हेलो एवरीवन, वेलकम टू दी पार्ट 5 ऑफ शेयर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम प्रॉब्लम्स। तो इसके पहले हम लोग 4 प्रॉब्लम कर चुके हैं। तो इसके पहले जो 4 प्रॉब्लम हैं आप उन्हें जाकर देखें, और इसके पहले वाला तो ज़रूर देखें कि ये उससे थोड़ा बहुत रिलेटेड है ना। तो शुरू करते हैं पार्ट 5 हम लोग। तो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, अ कैंटिलीवर ऑफ लेंथ 4 मीटर कैरीज अ यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड ऑफ 1 किलोन्यूटन रन ओवर द होल लेंथ, है ना। बनाते हैं, क्या दिया हुआ है कि एक हम लोग का क्या है, कैंटिलीवर बीम है ना। ये रहा आपका कैंटिलीवर बीम। इसका लेंथ कितना दे रखा है, टोटल लेंथ हम लोग का 4 मीटर है, ठीक है। ये कंडीशन गिवन है। और क्या दे रखा है, एक यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड का लोड है रन ओवर दी होल लेंथ, सारे लेंथ पे, मतलब कंप्लीट लेंथ पे रहता है ना। बनाइए कंप्लीट लेंथ पे यूडीएल कितना है, 1 किलो न्यूटन पर मीटर। उसके बाद क्या है, एक पॉइंट लोड है 2 किलो न्यूटन। कहाँ पे एक्ट कर रहा है, एट ए डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर फ्रॉम द फ्री एंड। तो 1 मीटर की दूरी पर क्या एक्ट कर रहा है, ये रहा आपका 1 मीटर का डिस्टेंस फ्री एंड पे, फ्री एंड से 1 मीटर। और कितना का लोड इंटेंसिटी कितना दे रखा है, 2 किलो न्यूटन का पॉइंट लोड है ना। तो रिमेनिंग कितना डिस्टेंस बच गया आपका, 3 मीटर। और क्वेश्चन में कुछ बोला है क्या, नहीं। क्या बोला है, ड्रॉ द शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम फॉर द कैंटिलीवर। तो आप नेमिंग दे सकते हैं, जैसे कि ए, दिस इज़ बी एंड दिस इज़ सी, है ना। तो ये है क्वेश्चन आपका। आगे चलते हैं। तो ये रहा क्वेश्चन में ये डायग्राम दिया हुआ है। उसके बाद आप डॉटेड लाइन यहाँ पे खींच लें हर एक लोड के नीचे। उसके बाद हर एक पॉइंट पे हम लोग को शियर फोर्स का वैल्यू चाहिए ताकि शियर फोर्स डायग्राम बना पाएँ, और हर एक पॉइंट पे बेंडिंग मोमेंट का वैल्यू चाहिए ताकि हम लोग क्या बना पाए, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। जैसे कि बी पे चाहिए, सी पे चाहिए और ए पे चाहिए। तो बेंडिंग मोमेंट एट बी के, शियर फोर्स एट बी कितना हो जाएगा, 0। बी पे एग्जैक्टली कोई पॉइंट लोड भी नहीं है तो 0। और सी पे कितना हम लोग का, सी पे शेयर फोर्स लाने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होंगे, बिटवीन सी से बी तक जो भी लोड होंगे वो हम लोग को क्या रिस्पॉन्सिबल होंगे ना इसके लिए, किसके लिए, शेयर फोर्स के लिए। तो शेयर फोर्स एट सी, यहाँ पे 2 चीज़ आएंगे। इसी चीज़ पे ध्यान रखने के लिए हमने आपको क्या बोला कि अपने पहले वाले वीडियो देखिए, क्योंकि पॉइंट लोड की वजह से क्या होगा, देयर विल बी सडन चेंज इन दी शेयर फोर्स डायग्राम। ड्यू टू द पॉइंट लोड देयर विल बी सडन चेंज इन शेयर फोर्स डायग्राम। तो बिटवीन सी बी कुछ एक हम लोग का इस यूडीएल की वजह से क्या होगा, शेयर फोर्स आएगा। उसके बाद एग्जैक्टली एट पॉइंट सी इसकी वजह से भी तो आएगा 2 किलो न्यूटन का सडन चेंज, यहाँ पे सडन चेंज होगा। उसके बाद फिर क्या है, यहाँ पे यूडीएल है। तब यूडीएल की वजह से कैसा बनना है, लीनियर बनना है ना। तो जैसे कि यहाँ पे 2 चीज़ लेंगे, एक तो जस्ट राइट करके लेंगे, है ना, एग्जैक्टली सी से जस्ट राइट और एग्जैक्टली सी से जस्ट लेफ्ट। तो देखते हैं एग्जैक्टली जस्ट राइट। अगर सी पे जस्ट राइट की बात करें, मतलब कि आपका 2 किलो न्यूटन का जो लोड है वो कंसिडर नहीं होगा, है ना। तो क्या कंसिडर होगा, बिटवीन द लोड सी बी देयर विल बी ओनली यूडीएल। तो यूडीएल की वजह से क्या होगा, +1 × 1। तो प्लस क्यों लिए, क्योंकि राइट साइड डाउनवर्ड फोर्स, ये वाला यूडीएल कैसा लोड है, ये तो कहीं ना कहीं डाउनवर्ड लग रहा है ना, ऊपर से नीचे की ओर आ रहा है ना, इसीलिए क्या होगा प्लस। तो +1 × 1 इक्वल्स टू +1 किलो न्यूटन, ठीक है। उसके बाद क्या देखेंगे, जस्ट लेफ्ट, सी के जस्ट लेफ्ट। तो सी के जस्ट लेफ्ट देखेंगे तो ये कहीं ना कहीं पॉइंट लोड भी आएगा, इसको भी कंसिडर मिलेंगे जो कि शेयर फोर्स बना रहा है ना। तो जस्ट लेफ्ट क्या होगा, +1 तो था ही, है ना, +1 तो था ही, प्लस क्या हो जाएगा, +2 ड्यू टू क्या, पॉइंट लोड। +2 क्या हो जाएगा, ड्यू टू पॉइंट लोड। अब दोनों को सम करें तो क्या होगा हम लोग को, +3 किलो न्यूटन। प्लस इसलिए क्योंकि साइन कन्वेंशन यही बोलता है कि लेफ्ट साइड अपवर्ड और राइट हैंड साइड डाउनवर्ड फोर्स इज पॉजिटिव। यहाँ पे सारे के सारे राइट हैंड साइड है और क्या है, डाउनवर्ड फोर्स है, तो क्या बनेंगे, पॉजिटिव। इसीलिए क्या लिखे हैं, +3 किलो न्यूटन। यहाँ पे +2 भी इसीलिए किए। हमेशा याद क्या रखना, देयर विल बी अ सडन चेंज इन द शेयर फोर्स डायग्राम ड्यू टू पॉइंट लोड, है ना। हो गया। अब शेयर फोर्स एट ए, शेयर फोर्स एट ए क्या हो जाएगा, दिस इज +3 क्यों, यहाँ तक तो +3 था ही ना, ये वाला +3 यहाँ तक तो था, सी पॉइंट तक जस्ट लेफ्ट तक +3 तो आ गया था। अब इसके बाद देखिए +3 एंड देन 1 × 3, 1 × 3 क्या होगा, ये टोटल लोड बिटवीन ए सी यूडीएल का लोड, तो कितना हो जाएगा, +1 × 3। 1 लोड इंटेंसिटी दे रखा है यूडीएल का, वो इंटू इट्स लेंथ 1 × 3। तो व्हाट यू विल गेट, +3 एंड +3 व्हाट यू गेट, +6 किलो न्यूटन, है ना। क्या मिलेगा, +6 किलो न्यूटन मिल गया। अब इसके बाद आगे चलिए, इतना डाटा एनफ है क्या बताने के लिए, शेयर फोर्स डायग्राम बनाने के लिए। और वेरिएशन कैसा होगा हम लोग का, बोलिए लीनियर। वेरिएशन कैसा होगा, लीनियर, क्योंकि शेयर फोर्स डायग्राम बनाना है और लोडिंग कंडीशन कैसा दिया हुआ है, यूडीएल। तो यूडीएल की वजह से हम लोग का क्या बनेगा, बोलिए तो लीनियर, है ना। तो बनाएंगे
अभी फ़िलहाल हम लोग बेंडिंग मोमेंट का कैलकुलेशन देख लेते हैं, उसके बाद दोनों को क्या बनाएंगे, साथ में बनाएंगे, देखते हैं। तो देखिए बेंडिंग मोमेंट एट बी पे एग्जैक्टली एट बी बेंडिंग मोमेंट का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0। बी पे और कोई लोड तो है नहीं, 0। तो बेंडिंग मोमेंट एट सी क्या होगा, जितना भी यूडीएल का लोड लग रहा है वो रिस्पॉन्सिबल है ना, ये यूडीएल का जो लोड लग रहा है वो रिस्पॉन्सिबल है। तो क्या हो जाएगा, -1 इंटू क्या हो जाएगा, इसका हाफ 1/2 है ना, तो कितना हो जाएगा -0.5 किलो न्यूटन सी पे। ठीक है, बी पे भी आ गया, सी पे भी आ गया, अब किस पे आना है, ए पे। तो बेंडिंग मोमेंट एट ए क्या हो जाएगा, बेंडिंग मोमेंट एट ए के लिए कौन कौन रिस्पॉन्सिबल होंगे, दोनों के दोनों पॉइंट लोड, क्योंकि दोनों पॉइंट लोड यहाँ पे दोनों के दोनों लोड, पहला कौन सा पॉइंट लोड और दूसरा कौन सा यूडीएल। तो पॉइंट लोड कितना है 2 किलो न्यूटन, तो उसके बाद फिर ये क्या इतना है यूडीएल 1 किलो न्यूटन पर मीटर का। तो मान लीजिए पहले यूडीएल के वजह से हम लोग यहाँ पे मोमेंट निकाल रहे हैं, तो क्या हो जाएगा -1 इंटू 4। तो -1 इंटू 4 माइनस में क्यों लिए कि हो क्या रहा है यहाँ पे, हॉगिंग, क्या हो रहा है हॉगिंग, इसीलिए। सो -1 इंटू 4, तो -1 इंटू 4 टोटल लोड इंटू इट्स क्या परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो ये 4/2 जो लिखा हुआ है ये क्या लिखा है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, मतलब 4 के आधे पे है ना, तो 4/2 एंड देन -2 इंटू 3, -2 दिस इज द फोर्स -2 एंड दिस इज द वाट परपेंडिकुलर डिस्टेंस। सो -2 इंटू 3 तो कितना हो जाएगा -8 एंड देन -6। व्हाट यू विल गेट, बेंडिंग मोमेंट एट ए इक्वल्स टू -14 किलो न्यूटन मीटर है ना। और वेरिएशन कैसा होगा हम लोग का, वेरिएशन कैसा बनेगा, पैराबोलिक। क्यों, क्योंकि x का पावर 2 आता है, जब आप x लेकर बनाएंगे तो x का पावर कितना आएगा, यूडीएल लोडिंग कंडीशन की वजह से पैराबोलिक, x का पावर 2 है ना। तो बनाते हैं, ध्यान से देखते चलिएगा। जैसे कि यहाँ पे यहाँ से यहाँ कहाँ से, b से c कैसा होगा, लीनियर, b से c कैसा होगा, लीनियर। उसके बाद फिर जैसे ही c पे पहुँचेंगे यहाँ पे क्या होगा, सडन चेंज है ना, क्या होगा, सडन चेंज। उसके बाद कैसा बनेगा, लीनियर। ये एसएफडी की बात कर रहे हैं है ना। तो जैसे यहाँ से यहाँ क्या गया, स्ट्रेट लाइन, ये लीनियर बनेगा ना। तो बनाइए यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। कितना था ये हम लोग का, ये वाला वैल्यू कितना था हम लोग का, शेयर फोर्स एट सी जस्ट लेफ्ट दिस इज 1 किलो न्यूटन है ना। उसके बाद क्या होगा, सडन चेंज, यहाँ पे क्या होगा, सडन चेंज, सडन चेंज हो गया, ठीक है। अब सडन चेंज के बाद कितना जाना है, ये यहाँ तक कितना था 1 और फिर यहाँ तक कितना है 3 है ना। अब सडन चेंज हुआ, फिर यहाँ से यहाँ कैसा जाएगा, लीनियर। वैल्यू कितना है, वैल्यू कितना दे रखा है ए पे, +6 है ना, ठीक है। तो ये रहा आपका 6, ये रहा प्लस में, और ये वाला क्या है हम लोगों का, शियर फोर्स डायग्राम, ठीक है। ये क्या है हम लोगों का, शियर फोर्स डायग्राम। इसको नेम दे सकते हैं, दिस इज ए, दिस इज सी, दिस इज बी, डी, ई, एफ, नेम दे सकते हैं, ठीक है। अब आते हैं बीएमडी में। तो बीएमडी में पूरा वेरिएशन कैसे जाएगा, पैराबोलिक, क्योंकि एक्स का पावर हमेशा उसमें 2 आएगा है ना। पॉइंट लोड है ठीक है, लेकिन यूडीएल की वजह से हमेशा पावर 2 आएगा। तो 2 आएगा तो मैक्सिमम पावर 1 है या 2 है, अगर पॉइंट लोड की वजह से पावर 1 आता है और ये आपका यूडीएल की वजह से क्या आएगा 2, तो जो ग्रेटर पावर है हम लोग उसको उसी को लेकर के बनाते हैं। तो एक्स का पावर 2, तो टोटल डायग्राम कैसा बनेगा, पैराबोलिक। तो बनाएं यहाँ पे आप पैराबोलिक, बनाएं पैराबोलिक, है ना। ये रहा पैराबोलिक, बन गया। मैक्सिमम कितना दे रखा है 14, लिखें 14, ठीक है। और ये है किस में, माइनस में, नेम दे सकते हैं दिस इज ए एंड दिस इज ए डैश, और एग्जैक्टली सी और सी डैश एंड दिस इज बी। तो सी पे कितना आया था, सी पे देख सकते हैं कितना आया था, -0.5 है ना। तो ये जो वैल्यू है कितना है 0.5 है ना, इसको आप शेड कर सकते हैं। तो ये क्या बन गया आपका, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम है ना। दिस इज 2 डिग्री कर्व, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, पैराबोलिक है ना। सो आइए हम लोग 5th पार्ट ख़त्म कर चुके हैं। सो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें, और फिर ऐसे बने रहे मेरे चैनल पे। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू।